हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू डेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, इसमें लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में एंथर मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है ना। मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है और इस मास के एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित चारों कोनों की हाइपोडर्मल एक या दो सेल्स फर्टाइल सेल्स की तरह कार्य करने लगती हैं। फर्टाइल सेल्स की तरह कार्य करने लगती हैं और इन फर्टाइल सेल को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, है ना। आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, ठीक है ना। यह आर्कीस्पोरियल सेल क्या होती है? पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है। मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है ना, कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या है, एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या है, वर्टिकल डिवीजन क्या है और ट्रांसवर्स डिवीजन क्या है। ठीक है ना। तो आर्कीस्पोरियल सेल है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है, जिससे क्या होता है, जिससे ऊपर की ओर क्या बनती है? ऊपर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है और अंदर की ओर क्या बनती है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनती है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनती है। इसको भी पीएससी कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनती है। इसमें क्या होता है कि अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये आगे क्या हो जाती है? डिवाइड होकर के और वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें थोड़ा सा अपन इस वाले में लिख लें कि यह प्राइमरी पेराइटल सेल यानी पीपीसी, यह प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर, है ना, विभाजित होकर क्या करती है? वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती है ना, बनाती है। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि स्पोरेंजिया जो है कि वॉल जो है, इसको अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसी को अपन लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आपको उससे पढ़ लेना है। यदि आपको अलग से पढ़ना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसकी लिंक भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हो चुका है, इसलिए अपने को ये प्राइमरी पेराइटल सेल का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, ये है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, तो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड और रीडिवाइड होकर के क्या बनाती है? स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करती है। अपन क्या लिख लेंगे कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है वो क्या करती है? डिवाइड और रीडिवाइड होती है ना,
डिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होती है और क्या बनाती है, स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करती है और स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करती है, स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करती है। ये दोनों अभी क्या है, 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, प्राइमरी पैराइटल सेल भी 2x है, प्राइमरी स्पोरोजीनस भी है। तो डिवाइड और रीडिवाइड होती है, तो ये कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, मियोसिस नहीं होती अभी, है ना, अभी क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू बना है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसा है बेटा, ये भी कैसा है, अभी 2x है, इसकी सेल्स कैसी हैं, 2x हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब जो अंतिम माइटोसिस होती है स्पोरोजीनस टिश्यू बनने के लिए, जो अंतिम माइटोसिस होती है, उस अंतिम माइटोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है ना। तो अपन एक लाइन और लिख ले कि स्पोरोजीनस टिश्यू निर्माण के समय, है ना, स्पोरोजीनस टिश्यू निर्माण के समय स्पोरोजीनस टिश्यू निर्माण के समय अंतिम माइटोसिस के फलस्वरूप अंतिम माइटोसिस के फलस्वरूप क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, है ना, ये भी अभी क्या है, 2x है, यहां अपन क्या लिख लेंगे, 2x, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2x का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। मतलब कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, जिससे क्या बनता है, स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसा है, 2x होता है। और जब स्पोरोजीनस टिश्यू में अंतिम माइटोसिस डिवीजन होता है, अंतिम समसूत्री विभाजन होता है, तो उसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसी होती हैं, 2x होती हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से देख लें। तो देखिए क्या था कि अपन ने क्या पढ़ा कि ये जो है ऐसे 4 एंगुलर क्या है, एंथर पहले प्रारंभ में क्या है, मास ऑफ टिश्यू है ना। और इसमें ये क्या है, एपिडर्मिस है ना, ये है एपिडर्मिस, ठीक। और इसके नीचे क्या है बेटा, इसके नीचे है हाइपोडर्मिस। और चारों कोनों में एक या दो बड़ी कोशिकाएं बनती हैं इसमें हाइपोडर्मिस में, और इनको कहते हैं क्या, आर्कीस्पोरियल सेल। ये क्या है, ये हाइपोडर्मिस है, ठीक है। और हाइपोडर्मिस की चारों कोनों की एक या दो सेल जो है वो क्या है, बड़े आकार की हैं। मैंने इनको करने के लिए ये अलग से डिस्टिंग्विश कर दिया है, ये है, ठीक है। ये क्या हो गई, हाइपोडर्मल सेल। ये क्या है बेटा, ये है हाइपोडर्मिस, और ये जो बड़ी कोशिका है ये क्या है, ये है आर्कीस्पोरियल सेल, है ना, जिसको अपन ने क्या कहा है, फर्टाइल सेल, है ना, फर्टाइल सेल। ये क्या है, फर्टाइल सेल है, ठीक है। और ये जो है, ये बाकी का क्या है, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये है ना, ये क्या है, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ठीक है। ये है मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, ठीक है। अब इसमें, और ये जो है सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये क्या है, एपिडर्मिस, ठीक। अपन ने पढ़ा कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस के चारों कोनों की एक या दो सेल क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, फर्टाइल सेल की तरह कार्य करती हैं, और इन सेल को क्या कहते हो, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हो, ठीक है ना। मतलब हम इसको एक सेल को इसे बाहर निकाल लें, इसको यदि निकाल लें बाहर, तो ये क्या, आर्कीस्पोरियल सेल, ये इस तरह से हम लोग, ये एपिडर्मिस है ना, ये है एपिडर्मिस, और इसके नीचे ये क्या है, ये बड़ी सी सेल, ये है आर्कीस्पोरियल सेल, हाइपोडर्मिस की सेल, ठीक है। और इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या हुआ है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है, जिससे दो सेल बनी है। बाहर की ओर जो सेल बनी है, इस बाहर की ओर सेल को क्या कहें, इसको कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, है ना, प्राइमरी पेराइटल सेल इसको कहते हैं। और ये अंदर वाली सेल को क्या कहते हैं, प्राइमरी
प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, है ना, स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये आगे चल के क्या बनाती है, वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या बनाती है, ये वाल का निर्माण करती है, जिसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसको अपन लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अपने को ये नहीं पढ़ना है। और ये जो है, ये क्या बनाती है, आगे डिवाइड और रीडिवाइड होती है। क्या, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है, ये होती है, क्या होती है, माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है ना। अब पूरा लिख लेते हैं अपन, माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड, है ना, रीडिवाइड होती है, डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है, माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है। और क्या बना देती है, स्पोरोजीनस टिश्यू का मास बना देती है, मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बना देती है। तो ये पहले से है, इतनी चीज, एपिडर्मिस ये पहले से है ना। और ये जो बड़ी सेल है, इसको थोड़ा इस बार और बड़ी बना देते हैं ये, और ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया। इसमें ये बाहर वाली क्या है, ये हो गई प्राइमरी पेराइटल सेल हो गई। ये बाहर वाली सेल क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। ये एपिडर्मिस है ही, है ना, एपिडर्मिस है ये, ठीक। अब इसमें जो क्या है, ये माइटोटिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल माइटोटिकली डिवाइड, मतलब ये ऐसे डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है ना, डिवाइड एंड रीडिवाइड, इस तरह से ये हो जाती है, ऐसे डिवाइड एंड रीडिवाइड हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या बना देती है ये, इसको अपन कहते हैं मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ये क्या हो गया, मास टिश्यू, मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, इसमें जो अंतिम माइटोसिस डिवीजन होता है, अंतिम जो माइटोसिस डिवीजन होता है, उससे क्या बन जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। इसके अंतिम माइटोसिस से तो अपन यहां लिख सकते हैं, इन द लास्ट माइटोसिस, इन द लास्ट माइटोसिस, है ना, लास्ट माइटोसिस, अंतिम माइटोसिस में क्या बन जाता है बेटा, यहां बन जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं को आप क्या कह सकते हो, पॉलन मदर सेल, इन्हीं को क्या कह सकते हो, पॉलन मदर सेल, है ना, पॉलन मदर सेल, ठीक है। और ये कैसी है बेटा, 2x है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल इनको कहते हैं। अंतिम माइटोसिस डिवीजन जो होता है किसमें, मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, यहां जो अंतिम माइटोसिस हो रहा होगा, उसके फलस्वरूप क्या बन जाएंगे, पॉलन मदर सेल। इनको कभी कभी PMC भी लिखा रहता है, पॉलन मदर सेल लिखा रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लें, ये पूरा क्या है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गई माइक्रोस्पोरेंजिया। तो समझ लो कि ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसके अंदर की जो वाल है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हो, उसको आप कहते हो टपेटम, है ना, इसको क्या कहते हो, इसको कहते हो टैप्टम, ठीक है ना, ये टैप्टम है। और फिर क्या हो गया, इससे क्या जुड़ा हुआ है, बाहर की ओर क्या है, बाहर की ओर क्या होती है, बाहर होती हैं मिडिल लेयर, है ना, ऐसे 2-3 लेयर की मिडिल लेयर होती है, आप जानते हो, है ना। ये क्या हो गई, मिडिल लेयर हो गई, ऐसे ये हो गई मिडिल लेयर। आप इसमें पूरा आप बना सकते हो ऐसे, ये हो गई मिडिल लेयर, ठीक है। समझाने के लिए इसको इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या थी, इसके बाद थी एंडोथीसियम थी, ये क्या है, एंडोथीसियम है। तो ये हो गई एंडोथीसियम, है ना, वाल लेयर जो अपन ने पढ़ा है। और फिर एंडोथीसियम के बाहर क्या थी, इसके बाहर थी एपिडर्मिस। तो ये जो लेयर है, ये ऐसे, ये पूरा चारों तरफ से इस तरह से रहती है, मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, एंडोथीसियम, है ना, ये हो गई एंडोथीसियम। बीच वाली है, ये है मिडिल लेयर, है ना, ये क्या है, मिडिल लेयर है। और ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है, ये क्या है, ये है टैपेटम, है ना, टैपेटम। ये अपन यहां तक ये पूरा का पूरा जो है ये पढ़ चुके हैं, वाल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया,
माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या है, वॉल लेयर है। ठीक है, अब अपन ने बात की है कि इसके अंदर ये क्या बन गई हैं, ये जो सेल्स हैं ये पूरी क्या बन गई हैं लास्ट माइटोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कैसी हैं, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ऐसे ये जो है ये बन गई माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का ऐसे निर्माण हो गया है। ठीक है, ये भरी हुई है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक, या पॉलन मदर सेल। तो इनको क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, और जहां ये भरी हुई है, ये खाली जो जगह है जहां पे ये भरी है उसको कहते हैं एंथरलॉक्यूल। ये क्या है बेटा, एंथरलॉक्यूल, है ना, एंथरलॉक्यूल है। तो इस तरह से जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि एक नोट करने वाली बात ये है कि कुछ प्लांट में ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है। स्पोरोजीनस, प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होती है कुछ प्लांट में। ठीक है, कई बार मतलब माइटोसिस होती है। कुछ में क्या है कि 2-4 बार ही माइटोसिस होती है। ठीक है, और कुछ में क्या होता है कि एक बार भी माइटोसिस नहीं होती और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल सीधे ही मदर सेल का निर्माण करने लगती है। कुछ में क्या है, डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है और कुछ में क्या है, सीधे ही क्या करने लगती है, पॉलन मदर सेल का निर्माण करने लगती है। तो नेक्स्ट अपन क्या लिख लेंगे कि इसमें इसी में नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लेंगे कि कुछ प्लांट में प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल यानी कि पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो है डिवाइड और रीडिवाइड होती है ना। कुछ प्लांट्स में प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है ना, डिवाइड एंड रीडिवाइड होती है ना, होती है। कुछ प्लांट में प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड और रीडिवाइड होती है, लेकिन कुछ में ये डिवाइड नहीं होती है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स में यह प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल एक भी बार डिवाइड नहीं होती है और सीधे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है और सीधे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल अथवा पॉलन मदर सेल, जिसको आप कहते हो पॉलन मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल डिवाइड और रीडिवाइड होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में यह प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल एक बार भी डिवाइड नहीं होती और माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करने लगती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए चाहे पॉलन मदर सेल कहिए, तो ये सीधे ही पॉलन मदर सेल का कार्य करने लगती है। ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कुछ प्लांट में डिवाइड नहीं होती और सीधे ही पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करने लगती है। जैसे कौन से प्लांट है, जैसे एल्गांजियम, सेंसिवेरिया, फैमिली मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी, है ना, एंड कुकुरबिटेसी, फैमिली मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी में ये आगे डिवाइड नहीं होती। ठीक है, में यह आगे डिवाइड नहीं होती, आगे डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं होती है। एल्गांजियम, सेंसिवेरियम, मालवेसी फैमिली के सदस्य और कुकुरबिटेसी के सदस्यों में ये क्या है, आगे डिवाइड नहीं होती है। और क्या होता है, इनके माइक्रोस्पोरेंजियम में जो पॉलन मदर सेल है वो एक सीरीज में दिखाई देती है। तो और एक यहीं पे लिख लेंगे, और इनमें पॉलन सेग में माइक्रोस्पोर मदर सेल एक सीरीज में व्यवस्थित दिखाई
देती हैं, व्यवस्थित दिखाई देती हैं। और इनमें क्या है, इनमें ये जो प्लांट है एल्गांजियम, सेंसिवेरियम, मालवेसी और कुकुरबिटेसी के जो सदस्य हैं, उनमें पॉलन सेक या एंथर लॉक्यूल में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो एक सीरीज में व्यवस्थित होती है। मतलब इस तरह से ये व्यवस्थित नहीं होती हैं। ये कैसे व्यवस्थित होती है, इस तरह से, ऐसे व्यवस्थित होती हैं, इस तरह से व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है ना। तो एक सीरीज में व्यवस्थित होती हैं, ठीक। तो ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब देखिए नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लीजिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी अभी आवश्यकता है इसलिए मैंने इसे नहीं मिटाया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं किसको, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है ना। तो इसको अपन क्या लिख लें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप, मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स का बनना, माइक्रोस्पोर्स का बनना क्या कहलाता है, इसकी जो मतलब प्रोसेस है, बनने की जो प्रक्रिया है ना, तो माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, है ना। माइक्रोस्पोर्स का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है बेटा, 2x है। इसमें मियोसिस हो गई तो माइक्रोस्पोर जो बने तो क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है ना। तो ये जो है पहला स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड है ना। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे अधिक हैप्लॉइड सेल्स कहां पाई जाती हैं। माइक्रोस्पर्मिक प्लांट में सबसे अधिक हैप्लॉइड सेल्स कहां पाई जाती हैं, तो एंथर में पाई जाती हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया में पाई जाती हैं। तो एक आप नोट यहां पे जरूर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक कभी कभी लिख लेता है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो चाहे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहिए, इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहिए, चाहे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहिए चाहे फ्लावरिंग प्लांट में सबसे अधिक हैप्लॉइड सेल्स है ना, हैप्लॉइड सेल्स मतलब एक्स, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स कहां पाई जाती हैं, एंथर में, एंथर कहिए, अथवा इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एंथर में या माइक्रोस्पोरेंजिया में ही पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे अधिक हैप्लॉइड सेल्स कहां पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में पाई जाती हैं, बाकी कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां पे, रूट टिप में है ना, तो रूट टिप में वहां नहीं होती है, वहां माइटोसिस होती है ना। रूट टिप में कहां होती है, जहां मियोसिस होती है। तो मियोसिस में सबसे अधिक माइक्रोस्पोरेंजिया में होती है। मेगास्पोरेंजियम अगर अगले अपन पढ़ेंगे, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे, वहां भी इतनी ज्यादा संख्या में माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन नहीं होते हैं जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो एक ये है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब जब ये माइक्रोस्पोर के टेट्राड बनते हैं, ये जब माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन कहने लगते हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट क्या लिख लेंगे कि जब माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, है ना, जब माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जब माइक्रोस्पोर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहने लगते हैं, इन्हें ही पॉलन ग्रेन कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहने लगते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कहने लगते हैं। माइक्रोस्पोर जब एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो इन्हें ही क्या कहने लगते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहने लगते हैं।
अब क्या है कि इसमें एक और नोट लिख लीजिएगा कि जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये जितनी भी माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल हैं, मतलब यहां क्या हुआ है कि इनमें मियोसिस डिवीजन हुई है। तो ये जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये पूरी की पूरी में मियोसिस नहीं होती। क्या होता है कि इनमें से कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं और बची हुई माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप यहां नेक्स्ट लिख लेंगे नोट करके कि कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल नष्ट होकर या डीजनरेट होकर, नष्ट होकर शेष बची हुई माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और फिर जो बची रहती हैं तो थोड़ा डेवलप हो जाती हैं और फिर उनमें मियोसिस हो जाती है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं। तो इनमें क्या हुआ है बेटा, इनमें हुई है मियोसिस। ठीक है। और मियोसिस के फलस्वरूप क्या बने हैं, यहां बने हैं माइक्रोस्पोर के टेट्राड, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं इसको, टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये। ठीक, ये क्या हो गया है, हैप्लॉइड हो गया। अब जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग हो जाती हैं, ये इस तरह से ऐसे अलग अलग हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, ये कहलाते हैं पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप अपने को पढ़ना, टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। स्पोरोजेनेसिस में वॉल फॉर्मेशन के आधार पर, है ना। तो इसमें नेक्स्ट लिख लेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान वॉल फॉर्मेशन के आधार पर, है ना, वॉल फॉर्मेशन के आधार पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस निम्न प्रकार की होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस निम्न प्रकार की होती है। ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर एक पहला है सक्सेसिव टाइप, है ना। नंबर एक है सक्सेसिव टाइप मतलब उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर प्रकार, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर प्रकार। ठीक है। जब माइक्रोस्पोर्स बन रहे होते हैं तो उसमें वॉल फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, उसके आधार पर है ये। इस प्रकार में, है ना, इस प्रकार में मियोसिस के दौरान पहले एक डायाड का निर्माण होता है। डायाड मतलब दो सेल, है ना। एक डायाड का निर्माण होता है। इस प्रकार में मियोसिस के दौरान सबसे पहले क्या होता है, एक डायाड का निर्माण होता है और इसके बाद इस प्रकार में प्रथम मियोसिस के दौरान, मियोसिस फर्स्ट के दौरान एक डायाड मतलब टू डॉटर सेल्स, है ना, टू डॉटर सेल्स। ठीक है। एक डायाड का निर्माण होता है, एक डायाड का निर्माण होता है। फर्स्ट मियोसिस के दौरान एक डायाड का निर्माण होता है, मतलब दो डॉटर सेल्स बनती हैं। इसके बाद दूसरा मियोसिस कैसा होता है, इसके बाद दूसरा मियोसिस फर्स्ट मियोसिस के राइट एंगल पर होता है। दूसरा मियोसिस फर्स्ट मियोसिस
के समकोण पर, है ना, राइट एंगल पर, राइट एंगल पर होता है, राइट एंगल पर। इसके बाद दूसरा मियोसिस फर्स्ट मियोसिस के राइट एंगल पर होता है और चार सेल का और फोर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है ना, निर्माण होता है। फोर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है जब दूसरा मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें दो सेल्स बनती हैं और फिर दूसरा क्या है, पहले वाले के राइट एंगल पर होता है, तो क्या हो जाता है, फोर सेल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। और इसमें जब पहला मियोसिस होता है उसमें असल में क्या हो जाता है कि वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। जब प्रथम मियोसिस होता है उसके बाद क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए डायाड बन जाती है। तो अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात प्रथम मियोसिस के बाद क्या हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। ये वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, ये वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या है, सक्सेसिव टाइम में ये वॉल फॉर्मेशन होगा और जो दूसरा प्रकार होगा उसमें ये वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रथम मियोसिस के बाद वॉल फॉर्मेशन होगा किसमें, सक्सेसिव टाइप में, और जो दूसरा प्रकार है उसमें वॉल फॉर्मेशन प्रथम मियोसिस के बाद नहीं होगा। बस इतना अंतर है इसमें दोनों में, ठीक है। तो अर्थात प्रथम मियोसिस के बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और यह वॉल फॉर्मेशन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब कि बाहर से अंदर की ओर होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह वॉल फॉर्मेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। और यह वॉल फॉर्मेशन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब कैसा होता है, आप लिख लेंगे बाहर से अंदर की ओर, यानी पेरिफेरल टुवर्ड सेंटर, है ना। तो बाहर से अंदर की ओर होता है ना, बाहर से अंदर की ओर होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। प्रथम मियोसिस के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है जिसके आधार पर ये डिवाइड किया गया। तो प्रथम मियोसिस के बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और ये वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है ना। तो वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, पहले दो सेल बन जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे आप एक और लिख लेंगे, इसीलिए क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, डायाड का निर्माण हो जाता है, है ना, डायाड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वॉल फॉर्मेशन हो गया तो डायाड बन गई। मतलब कहने का ये है कि ये जो है ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। इसको चाहे आप कॉलन मदर सेल कहिए और चाहे आप क्या कहिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए। 2x है, आपको मैंने पहले बताया है कि अभी मियोसिस हुई नहीं है। अब जब इसमें मियोसिस होगी, ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट जिसकी अपन बात कर रहे हैं ना, मियोसिस फर्स्ट जो होगी उसमें क्या हो जाएगा बेटा, उसमें इस तरह से दो सेल्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, डायाड। ये क्या कहलाएगा बेटा, डायाड, दो सेल्स बन गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वॉल फॉर्मेशन हो गया। अब जब डायाड बन चुकी होगी तब मियोसिस सेकंड होगी और इसके राइट एंगल पर होगी, इस तरह से वर्टिकल पोजीशन पर, है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं, मियोसिस सेकंड है। ये क्या हो गया बेटा, ये है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड कैसे हो रही है, इसमें राइट एंगल पर होगी। ये पहले से है इतना, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वाले न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनेंगे, इससे भी दो न्यूक्लियाई बनेंगे और बीच से क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, मियोसिस सेकंड हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको आप क्या कह रहे हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। ये है बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये कैसा हो गया है, हैप्लॉइड हो गया है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरह से क्या हो जाता है, सक्सेसिव टाइप में। उत्तरोत्तर प्रकार में क्या हुआ है कि मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप वॉल फॉर्मेशन हो गया है और इसके बाद ये दो डायाड बन गई हैं, दोनों के न्यूक्लियाई डिवाइड हुए हैं और फिर एक इसके राइट एंगल पर फिर से एक डिवीजन हो गया। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण हो गया है। तो सक्सेसिव टाइप किसमें पाया जाता है, उदाहरण आप लिख लेंगे। ये इस तरह का सक्सेसिव टाइप जो
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो पाई जाती है मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट्स में पाई जाती है, मोनोकॉट्स में पाई जाती है। इस प्रकार की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें होती है? मोनोकॉट्स में, मतलब जो ग्रैमिनी वगैरह है ना, जैसे सीरियल्स हैं, अनाज वगैरह हैं, इनमें सब में इस तरह के माइक्रोस्पोर बनते हैं और इसको कहते हैं आइसोबायलेटरल, आइसोबायलेटरल माइक्रोस्पोर टेट्राड। यदि इस तरह से व्यवस्थित है 1 2 3 4 तो इसको कहते हैं आइसोबायलेटरल टाइप। ठीक है, तो अभी अपन टाइप आप जब माइक्रोस्पोर्स पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग होगी। तो ये हो गया क्या बेटा? सक्सेसिव टाइप। अब दूसरा जो है, दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। ठीक है, साइमल्टेनियस टाइप है और उसमें क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपने को क्या करना है? दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस टाइप को हिंदी में कहते हैं समक्षणिक, समक्षणिक प्रकार। ठीक है, साइमल्टेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं? समक्षणिक प्रकार। ठीक है, तो साइमल्टेनियस टाइप में इस प्रकार में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप क्या होता है? वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें क्या लिखेंगे? इस प्रकार में, इस प्रकार में मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप, है ना, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, है ना, मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप, फलस्वरूप क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं होता है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना, जिससे डायड मतलब 2 डॉटर सेल, है ना, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, डायड मतलब 2 डॉटर सेल्स का निर्माण भी नहीं होता, भी नहीं होता है। ठीक है ना, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, तो और क्या हो जाएगा? वो 2 न्यूक्लियाई पहले बनेंगे फर्स्ट मियोसिस में और फिर वो दोनों डिवाइड होंगे दूसरे मियोसिस के द्वारा और 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसी में अपन क्या लिख लेंगे? और मियोसिस सेकंड हो जाता है, और मियोसिस सेकंड हो जाता है, जिससे एक ही सेल के अंदर, जिससे एक ही सेल के अंदर, है ना, एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर क्या हो जाता है? जिससे एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, जिससे एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इन प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर, इन प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर, है ना, चारों ओर वॉल फॉर्मेशन होता है ना, वॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर वॉल फॉर्मेशन होता है और एक क्या हो जाता है? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है, टेट्राड का निर्माण होता है। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? यहाँ क्या है? इस प्रकार में मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे डायड का निर्माण या 2 डॉटर सेल्स का निर्माण भी नहीं होता। और क्या हो जाता है? मियोसिस सेकंड हो जाता है, इसलिए एक ही सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? 4 न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है और इसके बाद इस प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर क्या होता है? वॉल फॉर्मेशन होता है और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस टाइप कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए ये क्या है? ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2x है। ठीक है, और यहां क्या हुआ है? मियोसिस हुई है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हो गई। जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी तो 2 न्यूक्लियाई इस तरह से इसमें बन जाते हैं, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। वहां क्या हुआ था? मियोसिस फर्स्ट के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन हो गई थी। अब क्या है? यहां पे मियोसिस सेकंड हो जाएगा, है ना, मियोसिस
सेकंड जो है वो हो जाएगा, और इससे 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और इससे 2 न्यूक्लियाई ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अब इन चारों न्यूक्लियाई जो हैं, इनमें से प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर, ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर जो है वो क्या होगी, वॉल फॉर्मेशन होगी। तो पहले क्या होगा कि ये इनमें से एक न्यूक्लियाई कोई क्या होगा, सेंटर में आएगा, मतलब ये रीअरेंज होंगे। तब उस समय पर क्या हो जाएगा कि ये ऐसा होगा और यहां एक बीच में यहां होगा, और 3 जो है न्यूक्लियाई ये 3 किनारे में होंगे, और इनके चारों ओर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे प्रोटोप्लाज्म इसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा, इसके भी चारों ओर ऐसे इकट्ठा होगा, है ना, ऐसे ये चारों ओर इस तरह से प्रोटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये क्या होंगे कि बढ़ते जाएंगे, तो ये तीनों सामने आते जाएंगे और ये पीछे जाता जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है ये क्या होंगे, ऐसे बड़े होते जाएंगे, तो ये ऐसे इसको क्या होंगे, इसको घेरते जाएंगे, तो ये तीनों ऐसे बड़े होते जाएंगे, और वो वाला जो है तो पीछे की ओर जाता जाएगा, और इस तरह की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं वो ऐसे ये इस तरह की संरचना दिखाई देगी। मतलब ये 3 सामने दिखेंगे और एक पीछे की ओर होगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो बन जाता है, और ये हैप्लॉइड है। इस तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राड को टेट्राहीड्रल टेट्राड कहते हैं। ठीक है, और ये टेट्राहीड्रल टेट्राड कहां पाया जाता है, उदाहरण लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, डाइकॉट प्लांट में, है ना, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का टेट्राड जो है, इस तरह का जो साइमल्टेनियस टाइप का है या समक्षणिक प्रकार की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, वो किसमें पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई होगी, समक्षणिक प्रकार और उत्तरोत्तर प्रकार। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या है कि 2 प्रकार के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, 2 प्रकार की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। क्या, कौन कौन सी, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग अपन क्या लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेट्राड कहिए चाहे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो निम्न प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जाते हैं, है ना, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये टेट्राड्स है। तो टाइप्स ऑफ टेट्राड्स में क्या है, निम्न प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है, पहला अपन पढ़ ले, पहला क्या है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, है ना, आइसोबाइलेटरल टेट्राड क्या होता है कि ये पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, मोनोकार्ड्स में। ठीक है, मोनोकार्ड्स प्लांट में। ठीक, यहां क्या होता है कि ये इस तरह से चारों कोनों में इस तरह का जो टेट्राड होता है, इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, ये मोनोकार्ड्स में पाया जाता है। मतलब कि जब डिवीजन कैसा होता है, एक पहला डिवीजन जो है ट्रांसफर होता है और दूसरा कैसा होता है, वर्टिकल होता है, तो क्या बनता है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड होता है। मतलब यहां अपन लिख सकते हैं कि जब मियोसिस फर्स्ट जो है, जब मियोसिस फर्स्ट ट्रांसवर्स होती है और मियोसिस सेकंड वर्टिकल होती है ना, वर्टिकल होती है। मियोसिस फर्स्ट जो है ट्रांसवर्स होती है और मियोसिस सेकंड जो है वो वर्टिकल होती है, तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है। तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है ना, बनता है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा है टेट्राहीड्रल टेट्राड। दूसरा क्या है, दूसरा है टेट्राहीड्रल टेट्राड में क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, और मियोसिस सेकंड होने के बाद क्या हो जाते हैं, 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, है ना। मियोसिस
मियोसिस फर्स्ट में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, मियोसिस फर्स्ट में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। और क्या होता है, और मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप, और मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, फोर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है, है ना, निर्माण हो जाता है, फोर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, चारों न्यूक्लियाई में एक साथ वाल फॉर्मेशन होता है, और चारों न्यूक्लियाई के चारों ओर, और चारों न्यूक्लियाई में वाल फॉर्मेशन पृथक होता है ना, पृथक। वाल फॉर्मेशन कैसे होता है, पृथक होता है। ठीक है, कैसे होता है, ये होता है इस तरह का, ये है ये और ये, है ना, इसमें चार होते हैं तो एक पीछे की तरफ होता है, तो इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल टेट्राड। और ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में, है ना, ये पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में। आइसोबायलैटरल किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट्स में, और ये पाया जाता है किसमें, डाइकॉट प्लांट्स में। एक है लीनियर टेट्राड, ठीक है, लीनियर टेट्राड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह से अरेंजमेंट, माइक्रोस्पोर मियोसिस के फलस्वरूप बने माइक्रोस्पोर, टेट्राड में माइक्रोस्पोर के अरेंजमेंट के आधार पर, टेट्राड में माइक्रोस्पोर किस तरह से व्यवस्थित हैं उसके आधार पर निम्न प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं। तो आप यहां थोड़ा सा और भी जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं कि मियोसिस के फलस्वरूप बने माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड में अरेंज होने या व्यवस्थित होने के आधार पर, माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड में व्यवस्थित होने के आधार पर, है ना, आधार पर निम्न प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उसमें माइक्रोस्पोर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, ठीक है ना। तो यदि इस ऐसे व्यवस्थित हैं तो इसको टेट्राहीड्रल टेट्राड, यदि ऐसा होता है, नेक्स्ट क्या है, तीसरा है लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड क्या हो कि यदि माइक्रोस्पोर मदर सेल में दोनों मियोसिस ट्रांसफर हो, यदि दोनों मियोसिस डिवीजन कैसे हो, यदि ट्रांसवर्स हो, तो यदि दोनों मियोसिस ट्रांसवर्स हो तो लीनियर टेट्राड का निर्माण होता है। तो लीनियर टेट्राड का निर्माण होता है, ठीक है, का निर्माण होता है, लीनियर टेट्राड का निर्माण होता है यदि दोनों मियोसिस कैसे हो, ट्रांसवर्स हो। तो मियोसिस है, अब मियोसिस में क्या है कि ये दो सेल्स बन गई, ठीक है। अब इनमें क्या है, फिर से कैसा हो, ट्रांसफर डिवीजन, तो इससे दो सेल्स बन जाए और इससे दो सेल्स बन जाए, तो इस तरह से क्या होगा, लीनियर टेट्राड होगा। ये सभी जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे हैं, लीनियर अरेंज हैं, तो इसको लीनियर टेट्राड कहते हैं। दूसरा क्या है, डिकासेट टेट्राड है। डिकासेट में क्या होता है कि ये जैसे ये है, ठीक है, एक डायड बन गई। अब इससे जो ऊपर वाली जो दो सेल बनेगी वो कैसे बनेगी बेटा, वो बनेगी इस तरह से, वो बनेगी ऐसे, ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये ऐसे बनेगी, ये दो ऐसे बन जाएंगे, और जो नीचे वाली हैं तो एक ये कैसा होगा, ये इस तरह से बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है, मतलब ऊपर एक दिखेगी और एक पीछे होगी, तो वो सेल नहीं दिखेगी। तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं और पीछे वाली सेल को ऐसे डॉट डॉट बनाया करते हैं, इसको ऐसे डॉट डॉट बना लेते हैं। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि वो कैसे हैं, ऐसे इस तरह से व्यवस्थित है, मतलब ये सेल तो दिख रही है और पीछे वाली सेल नहीं दिख रही है। तो मतलब क्या है कि दो सेल इस तरह से हैं और दो कैसे हैं, ऐसे हैं, राइट एंगल पे हैं। दो सेल सीधे हैं और दो सेल कैसे हैं, उसके राइट एंगल पे हैं, मतलब दो माइक्रोस्पोर सीधे हैं तो ये दिख रहे हैं, अब उनमें से दो जो हैं वो राइट एंगल पर इसके व्यवस्थित हैं, तो वो क्या हो गए हैं कि एक ऊपर वाली दिखती है और नीचे नहीं दिखता, नीचे की सेल, पीछे की सेल जो है वो नहीं दिखती, इसलिए इसको अपन क्या है, डॉट डॉट से दर्शाते हैं। तो डिका सेट में क्या है, ऊपर के दो सेल जो है
उनके राइट एंगल पर नीचे के 2 माइक्रोस्पोर व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें क्या अपन लिख लेंगे कि इस प्रकार में दो माइक्रोस्पोर सीधे रहते हैं, दो माइक्रोस्पोर सीधे रहते हैं, जबकि दो माइक्रोस्पोर्स क्या रहते हैं, पहले वाले के राइट एंगल पर स्थित होते हैं, प्रथम के समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। जबकि 2 माइक्रोस्पोर प्रथम वालों के क्या होता है, समकोण पर स्थित होते हैं। तो इसे कहते हैं डीका सेट टेट्राड कहते हैं, और ये पाया जाता है मैग्नोलिया में, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, मैग्नोलिया, ठीक है। मैग्नोलिया जो है वो क्या है, इसका उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार में माइक्रोस्पोर क्या होते हैं कि 2 माइक्रोस्पोर सीधे रहते हैं, जबकि 2 माइक्रोस्पोर इनके पहले वालों के क्या होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं, और ये इसका उदाहरण क्या है, मैग्नोलिया, ठीक है, मैग्नोलिया। पांचवा है कैपिटल टी शेप्ड टेट्राड। ये क्या होता है, कैपिटल टी शेप्ड टेट्राड कैसा होता है कि इसमें क्या होता है कि पहला जो डिवीजन है वो क्या रहता है, ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे पहला ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये पहला डिवीजन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाली सेल है इसमें कैसा डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन होता है, इसमें जो है वर्टिकल डिवीजन होता है। तो इस तरह से 2 सेल अगल बगल बन जाती हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली सेल है उसमें फिर ट्रांसफर डिवीजन होता है, तो इस तरह का होता है। मतलब ये कैसे हो गया, कैपिटल टी शेप्ड हो गया। ये कैसे हो जाएगा, कैपिटल टी आकार का, 2 सेल ये हो गई है ना। मतलब ये कैसा होगा कि 2 सेल ये हो गई और ये ऐसे हो गया, तो मतलब ये इस तरह से कैपिटल टी शेप्ड हो गया, है ना। तो इसमें क्या लिखते हैं अपन कि प्रथम डिवीजन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और फिर ऊपर वाली सेल में कैसा होता है, वर्टिकल, और नीचे वाली सेल में कैसा हो जाता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे कैपिटल टी शेप्ड टेट्राड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार में क्या होता है बेटा कि प्रथम मियोसिस फर्स्ट जो होती है, मियोसिस फर्स्ट कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स होती है। मियोसिस फर्स्ट कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, जिससे 2 सेल बनती है ना, जिससे 2 सेल्स का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, 2 सेल्स का निर्माण होता है, जिसमें ऊपर वाली सेल, जिसमें क्या होगा, जिसमें से ऊपर वाली सेल में क्या होता है, मियोसिस सेकंड वर्टिकल होती है, मियोसिस सेकंड कैसी होती है, वर्टिकल होती है, ये है। जबकि नीचे वाली सेल में क्या होती है, मियोसिस सेकंड ट्रांसफर होती है ना। मियोसिस सेकंड ट्रांसवर्स होती है ना। मियोसिस सेकंड कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, जिससे कैपिटल टी शेप्ड क्या बनता है, टेट्राड का निर्माण होता है, टेट्राड का निर्माण होता है, ठीक है ना। मियोसिस सेकंड कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा नीचे वाली सेल में, और ऊपर वाली में वर्टिकल होगा, जिससे कैपिटल टी शेप्ड टेट्राड का निर्माण हो जाता है। एग्जांपल है ब्यूटोमस, ठीक है। तो ब्यूटोमस जो है उसमें कैसा बनता है, कैपिटल टी शेप्ड टेट्राड का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद अपने को कुछ नोट लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, ठीक। नोट अपन लिख लें, क्या है इंपॉर्टेंट नोट कि सामान्यतया माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर जल्दी ही पृथक होकर के पॉलिन ग्रेन का निर्माण करते हैं, है ना। सामान्यतः माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो क्या होते हैं, जल्दी ही पृथक हो जाते हैं, है ना, जल्दी ही पृथक हो जाते हैं, जल्दी ही माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं और पॉलिन ग्रेन बनाते हैं, और पॉलिन
और पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है ना, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, जल्दी ही माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, बनने के बाद जल्दी ही वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में कुछ प्लांट्स जैसे कौन कौन से हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जैसे इलोडिया, ट्राइमिस, ड्रोसेरा टाइफा एंड कैलोट्रॉपिस में पॉलन ग्रेन मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। पॉलन ग्रेन्स मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसे कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। जिसे कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, जल्दी ही माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन पृथक हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन पृथक हो जाते हैं और क्या होता है, सामान्यतः माइक्रोस्पोर टेट्राड जल्दी ही पृथक हो जाते हैं और क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जैसे इलोडिया, ड्राइमिस, ड्रोसेरा, टाइफा, कैलोट्रॉपिस आदि में पॉलन ग्रेन्स क्या हैं कि मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं और उस समूह को क्या कहते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। एक पॉइंट है, नोट में ही आप लिख लेंगे कि स्क्लेपिडिएसी और आर्किडेसी के सदस्यों में, स्क्लेपिडिएसी एंड आर्किडेसी है ना, स्क्लेपिडिएसी और आर्किडेसी के सदस्यों में पॉलन ग्रेन्स स्पोरेंजियम के अंदर ही बंद रहते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर के बंद रहते हैं। ठीक है, एस्क्लेपिडिएसी और आर्किडेसी के सदस्यों में पॉलन ग्रेन्स स्पोरेंजियम के अंदर ही बंद रहते हैं। इस स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, इस स्पोरेंजियम को पॉलिनियम कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है, इस स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनियम कहते हैं। और दो पॉलिनियम एक एंथर के बराबर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो पॉलिनियम, नेक्स्ट लिख लेंगे, दो पॉलिनियम एक एंथर के बराबर होती हैं। ठीक है, के बराबर होती हैं। दो पॉलिनियम एक एंथर के बराबर होती है। एक और इसी में लिख लीजिए कि एक पॉलिनियम हाफ एंथर के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि एक पॉलिनियम हाफ एंथर के, HALF है ना, हाफ एंथर के बराबर होती है। ठीक है ना, बराबर होती है। दो पॉलिनियम एक एंथर के बराबर होती हैं और एक पॉलिनियम हाफ एंथर के बराबर होती है। एक एंथर कैसा होता है, बाइलोड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, बाइलोड टेट्रास्पोरेंजिएट सामान्यतः एंथर होता है। लेकिन पॉलिनियम के केस में दो पॉलिनियम मिलके एक एंथर बनाती हैं और एक पॉलिनियम जो है हाफ एंथर के बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा अपन डायग्राम देख लें पॉलिनियम का कि किस तरह से होता है, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो पॉलिनियम का स्ट्रक्चर अपन देख लें। पॉलिनियम जो है इसमें बीच में एक डिस्क होती है, डिस्क, इसको डिस्क कहते हैं। ठीक है, और इससे दो स्टाक जैसी संरचनाएं निकलती हैं। ये क्या है, ये दो ऐसे स्टाक जैसी संरचनाएं इससे डिस्क से निकलती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं काउडिकिल। ये कहलाती है बेटा क्या, काउडिकिल। ठीक है, इनको काउडिकिल कहते हैं और इसको कहते हैं डिस्क, DISC, डिस्क हो गई, काउडिकिल हो गई। और इससे दो क्या होती हैं कि इस तरह से दो पॉलिनियम, ये दोनों क्या है, एक तरह की स्पोरेंजिया है। ठीक है, और इन स्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं ना, पॉलिनियम। ये क्या है बेटा, ये है पॉलिनियम। और इसमें क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन्स इसमें। ठीक है, तो इन दोनों में इस तरह से इनमें क्या भरे रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं और इनको कहते हैं, दोनों को अपन क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है ना, ये ठीक। तो ये क्या है, पॉलिनियम। मदार में या कैलोट्रॉपिस में इस तरह की पॉलिनियम पाई जाती है। और डिस्क और काउडिकिल इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर।
ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेटर। इसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेटर कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसलेटर, इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसमें पॉलिनेशन जब अपन पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन जब इसको क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो इस उनके क्लेव में बर्ड्स के ये फंस जाता है यहाँ पे और वो लटकता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। तो ये क्या है? ये ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इसको कहते हैं। ट्रांसलेटर लटकता हुआ, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इसको पॉलिनेशन की कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो इनको ट्रांसलेटर किसका बना होता है ये कभी कभी आ जाता है। तो डिस्क प्लस काउटिक्यूल को मिलाकर के ट्रांसलेटर कहते हैं। और ये पॉलिनियम किसमें पाई जाती है? कैलोट्रोपिस में। चाहे आप कैलोट्रोपिस कहिए, चाहे इसको आप और क्या कहते हो? मदार कहते हो, है ना। तो मदार में इस तरह की पॉलिनियम पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद ये नोट में आप लिखिएगा कि एक नोट और लिख लीजिएगा, मियोटिक सिंसाइटियम। एक हेडिंग छोटी सी आप लिख लें, मियोटिक सिंसाइटियम। ये कभी कभी टर्म आ जाता है, मियोटिक सिंसाइटियम, है ना। सिंसाइटियम, मियोटिक सिंसाइटियम। मियोटिक सिंसाइटियम क्या है कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एंथरलॉक्यूल में होती हैं, जैसे ये एंथरलॉक्यूल है, ठीक है, या पॉलन सैक है जिसको आप जिसमें पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल भरी हुई है। तो यहाँ क्या है कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ये इस तरह से भरी रहती हैं, ठीक है, ऐसे ये भरी रहती हैं। क्या है कि ये अपन दूर दूर बनाई हुई हैं, वो रहती कैसे हैं? ऐसे जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती हैं, है ना। इसके अंदर इस तरह से जुड़ी रहती हैं। तो इनके जुड़ने के स्थान पर क्या होता है बेटा? यहाँ पे यहाँ रहता है क्या? यहाँ होते हैं प्लाज्मा डिस्मेटा, है ना। प्लाज्मा डिस्मेटा के द्वारा सेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, आप जानते हो। तो ये क्या है? ये है प्लाज्मा डिस्मेटा, है ना, प्लाज्मा डिस्मेटा, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा डिस्मेटा है, तो जब मियोसिस, अभी इनमें मियोसिस नहीं हुई है, ये क्या है? पॉलन मदर सेल। ये क्या है? पॉलन मदर सेल, है ना। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का हो चाहे पॉलन मदर सेल। तो इनके बीच में क्या है? प्लाज्मा डिस्मेटा के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब इनमें मियोसिस होने वाली होती है तो मियोसिस से ठीक पहले, क्योंकि ये इनके बाहर क्या है? टपेटम है, तो ये इसी तरह से टपेटम से भी जुड़ी होंगी, है कि नहीं। मान लीजिए कि ये क्या है? टपेटम है, तो ये टपेटम से भी यहां किससे जुड़ी होंगी? प्लाज्मा डिस्मेटा के द्वारा जुड़ी होंगी। टपेटम में भी प्लाज्मा डिस्मेटा होगा। ये ध्यान रखिए, बहुत बारीक चीज में बता रहा हूं आपको, है ना, कि ये क्या है? टपेटम है ना, टपेटम है। तो टपेटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये सब आपस में क्या रहती हैं? प्लाज्मा डिस्मेटा के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और मियोसिस डिवीजन से ठीक पहले ये जो पॉलन मदर सेल है, ये पॉलन मदर सेल है जो टपेटम से जुड़ी हैं, वो क्या हो जाती हैं? उनके बीच का जो प्लाज्मा डिस्मेटा है वो नष्ट हो जाता है और ये टपेटम से पृथक हो जाता है। सुनिए, क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन से ठीक पहले जो पॉलन मदर सेल और टपेटम के बीच में प्लाज्मा डिस्मेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं कि सेल्स जो है पूरी तरह से एंथरलॉक्यूल में या पॉलन सेल में क्या हो जाती हैं? स्वतंत्र हो जाती हैं। तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर 1 आप क्या लिख लेंगे? पहला आप क्या लिखिए? नंबर 1 मैं यहीं पे लिख देता हूं कि मियोसिस से ठीक पहले टपेटम और पॉलन मदर सेल के बीच का प्लाज्मा डिस्मेटा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो मियोसिस से ठीक पहले, है ना, मियोसिस से ठीक पहले एक टैप्टम एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के बीच के प्लाज्मा डिस्मेटा ब्रेक हो जाते हैं। प्लाज्मा डिस्मेटा क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा डिस्मेटा ब्रेक हो जाते हैं और क्या हो जाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है? पॉलन सैक कहिए चाहे एंथरलॉक्यूल कहिए में क्या हो जाती हैं? स्वतंत्र हो जाती हैं। ये क्या है? पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई? टपेटम से अभी जुड़ी हुई थी, जैसे मियोसिस में होने वाली होती है तो ये क्या हो जाती हैं? पृथक हो जाती हैं, ठीक। ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं कि ये जो सेल्स हैं अब जब ये एंथरलॉक्यूल में क्या हो जाती है? जैसे यहां पे अब क्या हो गई? ये स्वतंत्र हो गई, ठीक है। तो इनके जो प्लाज्मा डिस्मेटा जो बीच में है
तो यहां क्या होने लगता है, कैलस का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, जब मियोसिस होती है तो सेल क्या होता है, एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मियोसिस के दौरान सेल क्या होती है, स्वतंत्र है यदि तो वो घूम सकती है, इधर उधर वो क्या कर सकती है, राउंड कर सकती है। यदि राउंड करेगी तो सेल में जो इक्वल डिवीजन है, जो चार सेल, जो चार माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनने हैं, वो इक्वल साइज के नहीं बनेंगे, कोई छोटा या बड़ा हो जाएगा। इसलिए उस सेल को क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो मियोसिस के समय क्या होगा कि इनके जो प्लाज्माडेस्माटा है, यहां क्या हो जाएगा, कैलस का डिपोजिशन हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, मियोटिक चैनल्स का निर्माण हो जाएगा, एक प्रकार के चैनल्स बन जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा कि कैलस निर्माण होगा और कैलस निर्माण होने से क्या बन जाएंगे, चैनल्स का निर्माण हो जाता है, चैनल्स का निर्माण हो जाता है। प्लाज्माडेस्माटा में क्या होते हैं, कैलस डिपॉजिट हो जाते हैं और चैनल्स बन जाते हैं। ठीक है, इन चैनल्स को क्या कहते हैं, इन चैनल्स को मियोटिक चैनल्स कहते हैं, मियोटिक चैनल्स। ठीक है, मियोटिक चैनल्स कहते हैं। ठीक है ना, इन चैनल्स को क्या कहते हैं बेटा, मियोटिक चैनल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये मियोटिक चैनल्स जो हैं कैसे रहते हैं, यहां पे आप देखिए कि इनमें मियोसिस होने वाली है तो ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे से ये चैनल्स जो हैं ये निर्माण हो जाएगा, चारों तरफ ऐसे मियोटिक चैनल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, अब ये सेल क्या है कि इधर उधर मूव नहीं करेंगी। ठीक है ना, और इस पूरी संरचना को, ये जो मियोटिक चैनल बना है, इस पूरी संरचना को अपन क्या कहते हैं, मियोटिक सिंसाइटियम। ठीक है ना, मतलब ये जो संरचना बनी है पूरी, इसको क्या कहते हैं, मियोटिक सिंसाइटियम। इन सब को मिलाकर के जितनी भी ऐसी संरचनाएं जो कि सेल को घूमने से या मूवमेंट करने से रोकती हैं, उसको क्या कहते हैं, मियोटिक सिंसाइटियम कहते हैं। तो यही जो मियोटिक चैनल है, इन्हें बाद में इन्हें क्या कहने लगते हैं, इन्हें ही मियोटिक सिंसाइटियम, है ना, सिंसाइटियम कहते हैं, मियोटिक सिंसाइटियम कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है मियोटिक सिंसाइटियम। ठीक, ये जो संरचना बनी, इसको कहते हैं क्या, मियोटिक सिंसाइटियम। ठीक है, सिंसाइटियम, मियोटिक सिंसाइटियम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है पॉलन मदर सेल, है ना, पॉलन मदर सेल कहिए चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए। ठीक है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मियोटिक सिंसाइटियम। ठीक, इसमें क्या लिख देंगे कि मियोसिस से ठीक पहले, है ना, मियोसिस से यहां लिख सकते हैं, मियोसिस से ठीक पहले क्या होता है, प्लाज्माडेस्माटा में कैलस का डिपोजिशन हो जाता है। प्लाज्माडेस्माटा में कैलस का डिपोजिशन हो जाता है, कैलस का डिपोजिशन। ठीक है, मतलब कैलस जो है वो स्थापित हो जाता है, कैलस का डिपोजिशन हो जाता है, कैलस का डिपोजिशन हो जाता है और मियोटिक चैनल्स बन जाते हैं, मियोटिक चैनल्स बन जाते हैं, जिसे मियोटिक सिंसाइटियम कहते हैं, है ना, जिसे मियोटिक सिंसाइटियम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोटिक सिंसाइटियम के। इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, स्पोरोजीनस टिश्यू बताया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको बता दी, टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बता दिया, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड बता दिया आपको, और आपको मियोटिक सिंसाइटियम मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे अन्य छात्रों का भी भला हो सके। धन्यवाद।